हाय एवरीवन। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने एक्सरसाइज 6.1 में लाइन्स एंड एंगल्स में आपने पढ़ा था वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं एंड लीनियर पेयर का सम जो है 180 डिग्री होता है और एक लाइन पे जो एंगल बनते हैं उनका सम 180 डिग्री और पॉइंट पे एंगल्स बनने वाले सारे एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। ये इतनी चीजें आपने पढ़ी। अब एक्सरसाइज 6.2 में हमारा हेडिंग है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या होती है? एक लाइन जो एक दो या दो से ज्यादा लाइन को काटती है उसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। जैसे ये दो लाइन है, इनको ये काटी तो ये लाइन ट्रांसवर्सल है, दिस इज ए ट्रांसवर्सल। ठीक है, एक लाइन तो दो या दो से ज्यादा को काटती है। मान लो एक दो ये तीन लाइन है तो ये वाली ट्रांसवर्सल है। तो हिंदी में इसको बोलते हैं तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा और ये समांतर रेखा है और एक तिर्यक रेखा जो आड़ी रेखा होती है, टेढ़ी टेढ़ी। अब इसमें कुछ एंगल्स है, आप देखना ध्यान से। ठीक है, चार पांच एंगल्स होंगे, विल सी दोस एंगल्स क्लियरली। एक्सरसाइज 6.2 के अंदर पढ़ेंगे। मान लो ये लाइन है, लाइंस का नाम स्मॉल लेटर्स होता है एल स्मॉल एम स्मॉल। एल एंड एम आर लाइंस एंड एन एक अनदर लाइन है, एन एन एल एम एन। कैपिटल लेटर्स आप ये मत देना, कैपिटल लेटर्स तो पॉइंट को डिनोट करने में यूज किए जाते हैं। तो एल एंड एम आर लाइंस एंड एन इज ए ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल ध्यान रखना। अब इसमें कुछ एंगल्स बनते हैं, मैं आपको बताऊंगा। एंगल का नाम दे दूं, ये 1 हो गया, 2 हो गया, बहुत सारे एंगल, 3 4 एंगल का नाम है, 5 6 7 एंड 8। ठीक है, बहुत सारे एंगल्स बनेंगे। लेट अस राइट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का निशानी है एंगल्स। कौन कौन कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब सेम पोजीशन है? कौन कौन होगा? 5 का कॉरेस्पॉन्डिंग 1 है, 1 एंड 5। कौन कौन से होंगे बताऊं मैं? 1 एंड 5। फिर कौन होगा? 5 का और 1 का सेम पोजीशन है, 7 एंड 3। 7 एंड 3। दूसरा इधर कौन है? 6 का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है? 2। 6 का कॉरेस्पॉन्डिंग 2 है, 6 एंड 2। फिर 8 का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है? 8 एंड 4। ये ध्यान रखना, एग्जैक्ट सेम पोजीशन होगी। देखो 5 क्या इसके इसके बीच में इस तरफ है, तो 5 का 1 क्या है इसके इसके बीच में उस तरफ है। 3 की तरह 3 और 7 है ना, 7 और 3। 7 देखो इसके इसके बीच में, इनका पोजीशन इस तरह, इनका मुंह इधर खुला, सेम डायरेक्शन में इनका मुंह खुला होगा। 6 का मुंह इधर है तो 2 का मुंह इधर ऐसे। ठीक है, 4 का मुंह इधर है, 8 का मुंह इधर, तो 4 और 8 these are angles, these angles are corresponding angles। हो गया corresponding angles। हिंदी में इनको बोलते हैं संगत कोण। संगत संगत कोण हो गए। अच्छा, इसके बाद हमारा नेक्स्ट हेडिंग है अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर मीन्स अंदर वाले, अल्टरनेट मीन्स एक इधर का एक उधर का। आंतरिक कोण, एकांतर आंतरिक कोण, एकांतर आंतरिक कोण, एक इधर का एक उधर का। 3 का अल्टरनेट है, मतलब इंटीरियर मतलब इन दोनों लाइनों के बीच में होगा, इन दोनों लाइन के बीच का होगा। 3 4 5 6 में कोई होगा, तो 3 का अल्टरनेट 6 है, एंगल 3 एंड एंगल 6। ठीक है, 3 देखो अल्टरनेट मतलब एक ट्रांसवर्सल के एक उस तरफ वाला एक इधर वाला, फिर वो ऊपर है 3 ऊपर, तो इसका इधर वाला 6 हो गया। 3 का अल्टरनेट 6, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और 5 का कौन हो गया? 6 हो गया। 5 का 4, एंगल 5 एंड एंगल 4 दे आर। एंगल 4 लगाओ, एंगल निशान लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है ना, एंगल 5 एंगल 4, ये आपको समझ में आया। अंदर होंगे ये दोनों पैरेलल। ये लाइन पैरेलल होगी नहीं होगी बाद की बात करेंगे हम। फिलहाल दोनों लाइन के बीच वाले इंटीरियर और अल्टरनेट मतलब ट्रांसवर्सल के एक इधर का एक उधर का। ये तो हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके बाद हो जाएगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, वो एंगल्स, एंगल के बाद ऐसा लगाओ, एंगल के बाद ऐसा लगाओ, यानी इन दोनों लाइनों के बाहर, एक इसके ऊपर वाला इसके ऊपर वाला। सोचो एंगल 1 का अल्टरनेट एक्सटीरियर कौन है? एंगल 8 है। ठीक है, 1 इधर, इसका इधर का,
फिर कौन है एंगल 2 का, कौन है एंगल 7 है। 2 and 7 आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो ये चीजें पता लगे। अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब एक इस लाइन के इधर का एक उधर का, ठीक है, और एक्सटीरियर मतलब 3 का इधर का। अब आ जाएगा आपका, आगे बच गया अल्टरनेट सेम एंगल इन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल वाला, उसमें इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल शॉर्ट में लिख दिया। ट्रांसवर्सल के एक तरफ या तो 2 लोग हैं या लेफ्ट वाले। इंटीरियर कौन हो गए 3 and 5, 3 and 5। ट्रांसवर्सल के एक तरफ वाले 3 and 5। ये फिर और कौन हो गया दूसरा 4 and 6, 4 and 6, 4 and 6 हो गया। ये बात समझ आ गई। 3 and 5 ट्रांसवर्सल के एक तरफ वाले ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, और इंटीरियर भी है। फिर एक्सटीरियर होगा बिल्कुल सेम 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 सेम। कौन कौन होगा 1 and 7, 1 and 7। फिर 2 and 8 ट्रांसवर्सल के एक तरफ वाले एक्सटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांस 1 and 7, 2 and 8। ये तो इतनी चीजें आपने पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे इनमें कौन कौन सा एंगल इक्वल होगा, कौन सा नहीं होगा। ये थोड़ा काम की चीज। ठीक बच्चों, ये आपने नोट कर लिया, चलिएगा। और वो आपने पढ़ा था वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इनमें पता वर्टिकली के लिए क्या है, पहले पढ़ा 6.7 में एक एक्स होगा या प्लस होगा, इसका वर्टिकली ये, इसका ये आमने सामने वाला एंगल हो गया, चाहे प्लस का लगेगा इसका और ये, और इसका ये वाला, ठीक है, आमने सामने के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, हिंदी में सम्मुख कोण, ये आपस में इक्वल होते हैं। अब आ गया सारी चीजें एक साथ समझा देता हूं। इस एक्सरसाइज 6.2 में जितनी चीजों की जरूरत पड़ेगी, जितने सबूतों की जरूरत पड़ेगी, वो सारे आप यही है सुन लेना। मान लो ये लाइन है पैरेलल, इफ एल एंड एम आर पैरेलल, लिखते हैं एल पैरेलल एम। पैरेलल के लिए निशान है, एल लिख दो और 2 निशान हो गया, इसका मतलब पैरेलल है। एल पैरेलल टू एम यानी लाइन एम के पैरेलल है। और परपेंडिकुलर का एल करो, उल्टा टी कर दो, परपेंडिकुलर यानी आपस में एक दूसरे के, और एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट दी। परपेंडिकुलर का निशान है, उल्टा टी दैट परपेंडिकुलर, ये पैरेलल का निशान। 2 लाइन है पैरेलल, एल पैरेलल टू एल। तो यहां पे अगर कोई बोले इफ एल पैरेलल टू एम, यहां लिख दूंगा इफ एल पैरेलल टू एम, यहां पे तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो सारे, अगर ये पैरेलल है तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन होगा 1 and 5 इक्वल होगा, एंगल का निशान लगा दो। एंगल 1 इक्वल एंगल 5, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 2। ये सारे एंगल इक्वल होंगे। एंगल 8 इक्वल टू एंगल 4, सब एंगल इक्वल होंगे, ये ध्यान रखना। अगर लाइन पैरेलल, पहली शर्त ये कि यदि एल और एम पैरेलल है तब, अदरवाइज नहीं होगा। हाँ, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे, यानी एंगल 3 और एंगल 6 में सारे एंगल इक्वल होंगे। कब, अगर ये पैरेलल है तो, ठीक है ना। तो 3 बराबर 6, 4 बराबर 5, अगर ये पैरेलल है, अगर ये पैरेलल है। और दूसरी चीज, अगर को बोले एंगल 3 और एंगल 6 इक्वल है, तब हमारा कंक्लूजन होगा एल और एम पैरेलल है। उन दोनों चीजें ध्यान रखना, अगर एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल, या लाइन पैरेलल है तो एंगल इक्वल होगा। कन्वर्स इज आल्सो ट्रू। सिमिलरली अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं कब, अगर पैरेलल है। ये सब इक्वल होगा, ये सब इक्वल होगा, सारे इक्वल होंगे, सारे इक्वल होंगे, सब इक्वल का निशान जो मैंने एंड लिखा है वह इक्वल लिखा है। ये चीजें आपको ध्यान में रखना। बाकी चीजें इसमें कुछ थ्योरम वगैरह पढ़ने के आप बुक निकालिएगा। एक्सियम 6.3 में दे रहेगा, मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स 2 पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल। आपको पढ़ा दिया ये वाला, सारी चीजें आपने यहाँ सुन ली, अब किताब में सब लिखा हुआ है। एक्सियम 6.4 आपको दे रहेगा, देखो स्लो मोशन में सुनना। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइंस, नहीं सॉरी, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 लाइंस सच दैट पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल, यानी बोला अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है देन द 2 लाइंस आर पैरेलल। उल्टा दे रहेगा, इफ दीज एंगल्स आर इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल। उल्टा भी सही है, दोनों डायरेक्शन में करेक्ट है।
Theorem 6.2 में if transverse and intersect two parallel lines then each pair of alternate interior angle is equal। सारी चीजें मैंने अभी समझा दी आपको और इसका कन्वर्स भी वही लिखा है इसमें। थ्योरम 6.3, 6.4, 6.2 सारी चीजें वही मैंने जो अभी बताई, बोला अल्टरनेट इंटरसेक्शन एंगल में तो लाइन पैरेलल है इक्वल है। ओके, ये सब चीजें। अब इसमें थ्योरम 6.6 में क्या है, लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल ईच अदर। हाँ, ये एक नई चीज आपके लिए, लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल ईच अदर। मतलब ये हिंदी में थोड़ा समझा देता हूं। मान लो 3 लाइनें हैं, सपोज एल एम एंड, इसको बोल जाओ थोड़ी देर के लिए, फॉरवर्ड इट। लेट देयर बी 3 लाइंस L, M and N are 3 lines. Okay. Such that आप ध्यान रखना, L parallel to N and N parallel to N, तब क्या होगा? L बोलती मैं M के पैरेलल लूं, M बोलता मैं N के पैरेलल लूं, तब L और N आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। कैसे? जैसे L, ये लाइन L हो गई, लाइन बोले तो दोनों तरफ एरो लगाने का। L और M पैरेलल है और M और N भी पैरेलल है, ये पैरेलल लेके L और M पैरेलल, M और N पैरेलल। ओके, लाइन्स आर पैरेलल ईच अदर, यानी ये और ये पैरेलल, ये खुद इसके पैरेलल, तो कुल मिला के ये इस पहले वाली तीसरी के पैरेलल हुई ना। यही बोल रहा है कि लाइंस ये देखो वापस एल एम के पैरेलल है, ये इसके बराबर है, पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो क्या होगा? एल एन के पैरेलल, लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल ईच अदर, तब क्या होगा? एल और ये, यानी ये बोल रहा मैं इसके पैरेलल, ये बोल रहा मैं इसके पैरेलल, तो यानी पहली और तीसरी भी पैरेलल हो जाएगी। ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है? लाइन पैरेलल सेम लाइन आर पैरेलल ईच अदर। अब मैं एग्जांपल नंबर 4 आपको नहीं कराऊंगा, बिल्कुल किया हुआ, टाइम को खोटी नहीं करेंगे, कोई एग्जांपल मैं नहीं कराऊंगा आपको, एग्जांपल 5, 6 सारे आप करेंगे, ठीक है? अगर नहीं होता आपसे तो जस्ट सेंड योर डाउट ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9898199886। तो मैं एग्जांपल्स आपको नहीं कराऊंगा, ऑलरेडी सॉल्यूशन किया हुआ है। पकी हुई खिचड़ी को फिर से पकाने का कोई मतलब नहीं, कोई नहीं खाएगा उसको। लेट्स मूव ऑन टू एक्सरसाइज 6.2 में। 6.2 में चलते हैं। अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। आप पहले सोचो, वीडियो को पॉज करके, आप वीडियो पॉज कर दो और फिर सोचो कितना होगा, सोच के फिर वीडियो प्ले करो, आपका सही है सेम है, ठीक है ना? अब मैं बताऊँ आपको 2 तरीके हैं। देखो x एंड ये 130, दिस एंड दिस आर वो द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो जितना ये उतना ये। फिर ये कितना हुआ? ये 130, ये भी 130। उसके बाद x एंड y आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये उधर का ये इधर का ये, ठीक है ना? तो जितना x उतना y, यानी ये 130 का ये भी 130 होगा। दूसरा तरीका 130 के जितना y है, बिकॉज ये 130 एंड y दे आर व्हाट, ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। आप पहले y पता कर लो 130 के सामने, फिर जितना y उतना x, कोई भी तरीका दो, y x इज आल्सो 130, तो समझ में आया कहानी? तो अब उसके बाद क्या होगा? ये y 130 x 130, फिर बोल देना सिंस x इक्वल टू y देयरफॉर, एंड ये इसका नाम दे दो, ये कौन है, एंड इसका नाम दे दो a b c d p q। p q इज ट्रांसवर्सल, x and y are equal and PQ is transversal, therefore AB parallel to CD, क्योंकि जब alternate एंगल, ओ एक मिनट ओके, सो दैट AB parallel to CD है, बिल्कुल सही है। वेट 1 मिनट, अभी प्रूव करना है AB parallel to CD, अभी हमारे पास सबूत नहीं है, ठीक है? तो हमारे पास सबूत इतना ही है, जितना 130 उतना y है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। फिर इसका सम कितना होता है? 180, because 50 and x are linear pair, तो ये 150 प्लस x इक्वल 180, x इक्वल 180 माइनस 50, यानी x का वैल्यू भी 130 आएगा, y का वैल्यू भी 130 आएगा।
उसके बाद फिर हम बोलेंगे सिंस x इक्वल टू y एंड PQ इज ट्रांसवर्सल देयरफॉर AB पैरेलल CD। बिल्कुल थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा, मैंने भी नहीं पढ़ा बिकॉज पैरेलल दिया हुआ नहीं है। हाँ पैरेलल दिया होता ना तब x बराबर y हम मान लेते, ठीक है। अब हम लिखते हैं, ओके इसको लिखते हैं। अब आप इसको बच्चों नोट कर लो, x प्लस 50 180 है बिकॉज x प्लस 50 दे आर लीनियर पेयर। तो x इक्वल टू 180 माइनस 50 यानी x का वैल्यू 130 आ गया। ऑल्सो y इक्वल टू 130 बिकॉज वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, दिस एंड दिस आर इक्वल। अब इसको इक्वल 1 दे दिया, इसको इक्वल 2 दे दिया, तो ये बोलता मैं 130 के बराबर, ये बोलता मैं भी 130 के बराबर। देयरफॉर x एंड y आर इक्वल है एंड PQ ट्रांसवर्सल है। तो x एंड y आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जब इक्वल होते हैं तो आपको पता है कि जो साइड ये दोनों लाइनें पैरेलल होती है, यही प्रूव करना था। तो ये चीज थोड़ा जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि आपको बोला है AB एंड CD आर पैरेलल, प्रूव करना है, दिया नहीं है। हाँ अगर दिया हुआ होता ना तो सीधा हम लिखते x बराबर 130, ओके ये प्रूव करना था और कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन में दे रखा बच्चों AB एंड CD पैरेलल है, फिर CD एंड EF पैरेलल है। तो इसका मतलब तीनों आपस में पैरेलल हुई कि नहीं? अभी अभी आपने पढ़ा लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी AB CD के पैरेलल है, EF बोल रहा मैं भी CD के पैरेलल है, देयरफॉर AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF, यानी तीनों ही एक दूसरे के पैरेलल। पहले मैं आपको समझा देता हूँ फिर लिखवाऊंगा इसको, ठीक है। अब ये पैरेलल है सारा, आपको बोल रहा है y रेशियो z, y रेशियो z दे रहा 3:7 है, y रेशियो अब ये 3, ये कोई जरूरी नहीं कि 3 डिग्री है 7 डिग्री है, रेशियो सेम है, यानी y बाई z। इसका मतलब ये हुआ कि y बाई z इक्वल टू 3/7, यानी ये 30/70 भी हो सकता है, ये इसका डबल करें ट्रिपल करें 6/14 भी हो सकता है, 9 कुछ भी, इनको आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे, इसको 2 से करेंगे, या 3/7 को आप 3 से करेंगे, 3 से कितने से करेंगे अभी हमें पता नहीं, बट रेशियो सेम है। इट डज नॉट मीन कि वो 3 1 7 है। आपको एंगल x पता करना बच्चों। अब एक काम करता हूँ, y और z में कोई रिलेशन आपको अभी पता दिख रहा है? नहीं दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करो, ये y के जितना ये है ना, दिस इज ऑल्सो y, तो मैं इसको y लिख दूँ, ये भी y है, ये y ये भी y है, या आप थर्ड लेटर लिख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो y। समझ आया? y और y बिकॉज दे आर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। नाउ यू सी y प्लस जेड कितना है, y प्लस जेड कितना है, अगर ये पैरेलल है तो एक साइड के ट्रांसवर्सल का सम 180 डिग्री होता है। ये आपको शायद अभी बताया नहीं होगा, अगर कोई ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को काटे तो दिस एंड दिस इनका सम 180 डिग्री होता है, और यानी एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं, ये और ये इनका सम भी 180 डिग्री होता है। तो ये y ये भी आप ये y लिख दो, डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ लिखना कैसे। आप इसको आप y को a ले लो, इसको 3 सॉरी y को 3a और उसको z को 7a ले लो। हम कई देखो ऐसा करते हैं, y रेशियो z इक्वल टू 3:7 दिया है, तो कई बार हम क्या करते हैं, लेट y इक्वल टू 3x और z इक्वल टू हम 7x लेते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन यहाँ x लेना, बिकॉज x यहाँ ऑलरेडी आ गया है, तो x सेम लेटर नहीं लेना, ठीक है। तो यहाँ मैं y को 3a ले लूँगा, इसको मैं 7a ले लूँगा, 3a एंड 7a, ठीक है। y 3a ले लिया, ये 7a, अभी a 1 2 3 कितना, a का वैल्यू 1 है तो 3 × 1 7 × 1 होगा, 2 है तो 3 × हमें a का वैल्यू पता करना। लेकिन y प्लस जेड कितना, मैं पहले समझा दे, y प्लस जेड कितना है, 3 + 7 10a हो गया। तो इसका मतलब ये जो 10a किसके बराबर है, या मैं y प्लस जेड 180 है, इधर मैं कर दूंगा 3a + 7a, अभी मैं इसको लिखना नहीं आप, ठीक है, 180, यानी मैं लिखूंगा 10a = 180। तो a कितना, a आपका 18 आ गया, 10 से 10 का a 18 है, a 18 तो y कितना हो जाएगा, y 3 × 18 कितना हो जाएगा 54, 7 × 18 18 7 कितना होता है 126। कोई बात नहीं, आपको y मिल गया, ठीक है, y मिल गया। अब देखो बच्चों, या ये काम कर सकते हैं, तो z मिला, z कितना 126, x एंड z, इस बीच वाली लाइन को भूल जाओ, x एंड z अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो जितना z उतना x है।
तो आपका वो वैल्यू x इक्वल 126 डिग्री आएगा। ठीक है ना। अब ये तो मैंने समझा दिया, अब मैं आपको थोड़ा फाइन हैंडराइटिंग में लिख के दिखा देता हूँ। आप ये नहीं लिखना, डोंट राइट इट, मैं अच्छा सा लिखता हूँ आपके लिए। ठीक है ना, लिख लो, ऐसा लिखना आप। ठीक है, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू, ये भी आपको दिया हुआ है गिवन में, ब्रैकेट में गिवन लिख दो। देयरफॉर ए बी एंड ई एफ पैरेलल हो जाएगा, ए बी एंड ई एफ पैरेलल, दैट मीन्स तीनों लाइनें एक दूसरे की पैरेलल हो जाएगी। नाउ वी हैव y रेशियो z इक्वल 3:7 है, तो लेट y इक्वल 3 है, z इक्वल 7 है। अभी आपको समझा दिया, बट y प्लस z 180 डिग्री, y प्लस z क्या है, एंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल वो सप्लीमेंट्री होता है, 180 डिग्री होता है। y का 3a रख दिया, z का 7a रख दिया, 180 हो गया। 3a प्लस 7a आपका मिल गया 10a इक्वल 180, a इक्वल 180/10 लिख के उसका कट 0 कट जाएगा, a इक्वल 18 आएगा। ये बहुत अच्छी टेक्निक है, a इक्वल 18 आया। अब आपको तो z चाहिए, z कितना, आपने 7a लिया ना, तो z इक्वल 7 इंटू a, 7a यानी 7 इंटू 18, 18 7 126। बट अब जितना z उतना ही x है, क्योंकि z देखो आप बीच वाली लाइन को भूल जाओ, ये ट्रांसवर्सल है, x एंड z है ना, अल्टरनेट बना ऐसा ऐसा, तो x एंड z आर इक्वल। देयरफॉर जब z 126 डिग्री है तो x इज ऑल्सो 126 ही, x इक्वल 126 डिग्री। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। आपको दिया ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, यानी ये मैंने 90 डिग्री बना दी, ये भी 90 90 90 सब 90 है, उसका टेंशन, ये भी 90 डिग्री का। ठीक है ना, ये सब 90 है, जरूरत पड़ने पर ले लेना। GED 126 डिग्री, GED, जी देखो ये वाला और ये वाला, ये इतना एंगल जो दिख नहीं रहा, ये वाला, ये इतना एंगल जो 126 डिग्री है। तो आपको देखो ये मैं बताऊँ, ये 126 डिग्री, ओके, ये 126 डिग्री में पूरा लिख लो कहीं, ये 126 डिग्री पूरा मिला के, अकेला नहीं, दो तीर लगा तो चलेगा, ये पूरा मिला के 126 डिग्री है। अब कोई दिक्कत नहीं, AGE सोचो पहले, आप वीडियो को पॉज करके पहले सोचो, सोचने के बाद क्या आपको सही लग रहा है क्या, ऑल राइट। सोचने के बाद वीडियो को, जितना AGE है उतना, सॉरी GED है ना, उतना ही AGE है, ये वाला है ना, सेम है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये 126 हो गया। अब आपको बोलना है GEF, देखो ये पूरा 126 डिग्री, जिसमें ये अकेला 90 है, तो 126 डिग्री में 90 वाला 90 माइनस कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा ये वाला। ठीक है, ये हो जाएगा GEF आपको हो जाएगा। फिर बोला FGE, यानी ये एंगल पूछा, ये वाला आपको ही देखो, अभी आपने ये पता कर लिया ये 90 है, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है ना, तो 180 में से इसका और इसका सम माइनस कर लो, आपको ये एंगल भी मिल जाएगा। अब मैं आपको लिखना बताता हूँ। ठीक है, अब लिखना कैसे वो बताते हैं। लिखना ऐसे, आपको थोड़ा इसमें कई बार बच्चों को ये जनरल प्रॉब्लम आती है, वो लिख नहीं पाते, आंसर बता देते हैं बट नहीं लिखने की वजह से, ढंग से लिखते नहीं, इसलिए उनके पूरे नंबर नहीं आते, नंबर कट जाते हैं, 0 तो नहीं आते लेकिन कट जाते हैं। अब देखो, आपको पहले सीक्वेंस वाइज आंसर जो पहले पूछा कोशिश करना उसका आंसर पहले देना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, पहले बाद में कोई भी दे सकते हैं। एंगल AB एंड CD पैरेलल है, GE इज ट्रांसफर। कभी भी आप बताना चाहते हैं कि ये उसका अल्टरनेट है, तो आप पैरेलल लाइंस के नाम बताइए, ट्रांसफॉर्मेशन का नाम बताइए, नहीं तो नहीं चलेगा। ऑल राइट, तो एंगल AGE इक्वल टू एंगल GED, देयरफॉर अल्टरनेट इंटर एंगल्स AGE GED। देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, एक उधर ऊपर वाला, एक इधर नीचे वाला, दीज एंगल्स आर इक्वल, सो AGE इक्वल टू 126 डिग्री। एक तो आपको मिल गई, ये आपको मिल गया है, मिल गया। अब एंगल GEF में आते हैं, आपको बता दिया ये GEF इक्वल टू GED माइनस FED, GED में से FED माइनस कर लो, आपके पास GEF बचेगा। ठीक है, तो GED 126 डिग्री आपको दिया हुआ है, तो इसमें FED 90 डिग्री, क्योंकि ये खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है EF परपेंडिकुलर CD है, तो इसमें से माइनस किया, आपका आंसर 36 डिग्री। आंसर कैलकुलेशन चेक कराना बच्चों, 36 आ रहा, तो 2 तो हो गया आपको, ये भी हो गया। अब FGE यानी ये वाला पता करना, ये वाला
ट्राइंगल में घुस जाओ। ट्राइंगल में आपको दो एंगल का पता है तो तीसरे का ऑलरेडी पता होगा, 8th क्लास में पढ़ा था। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो तीनों एंगल मैंने लिख दिया, जी ई एफ जी, यानी मिडल वाला लेटर एंगल जिस पे शो करना वो एंगल, वो लेटर बीच में आना चाहिए। यानी एंगल एफ कितना है, एंगल जी कितना है ट्राइंगल में, एफ जी ई। आपको जी ई एफ 36 आपने पता किया मैंने से, ई एफ जी दिया हुआ है और ये अभी पता करेंगे। इनका सब मिला के 126 डिग्री हो गया। अब इसमें 126 इधर आ गया, माइनस कर दिया तो एफ जी इक्वल टू 54 डिग्री, ये आपका आंसर है। और ये 180 आप कई बार ऐसा करते हैं, क्यों होता है, इसके रीजन होता है एंगल सम प्रॉपर्टी, प्रॉपर लिख दो ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी होता है, ये रीजन आप लिख दें, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। पहले क्वेश्चन समझते हैं, छोटी एक्सरसाइज है, ज्यादा दिक्कत नहीं, 2 क्वेश्चन और है। पी क्यू पैरेलल टू एस टी, एंगल पी क्यू आर 110 डिग्री, एंगल आर एस टी 130 डिग्री। आपको पता करना है एंगल क्यू आर एस। देखो क्यू आर एस मीन्स यू विल फाइंड दिस एंगल। अब ये एंगल आपको बार बार लिखने में दिक्कत होती है, तो मैं इसको एंगल एक्स, आई विल राइट एक्स, तो आपको लिखना कम पड़ेगा। क्यू आर एस भी बोले तो आप एंगल एक्स पता करने का, ठीक है, छोटा एक्स लिखने का। छोटा एक्स बड़ा एक्स ध्यान रखना, या इसको एंगल ए लिख दो चलेगा, यू राइट एंगल छोटा ए। अब इसमें कष्ट, कई बार हमारे पास कुछ चीज़ों की कमी होती है, हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, कुछ रचना कर सकते हैं, ठीक है ना। इसने किताब वाले ने हिंट दिया, थ्रू आर ड्रो ए लाइन पैरेलल टू एस टी। मैंने थ्रू आर ड्रो एक्स वाई पैरेलल टू, मैं कंस्ट्रक्शन वाली चीजें डॉटेड लाइन कर दो। ये आप डॉटेड लाइन, मैंने इसको लिख दिया लाइन एक्स वाई, एक्स एंड वाई, इसलिए मैंने लेटर वो एक्स नहीं लिया, नहीं तो आप कुछ लफड़ा कर देते। अब आराम से आप कर सकते हैं। कैन यू फाइंड नाउ एंगल ए, कैसे होगा बताइए आप। इसकी वजह से देखो ये पता कर सकते हैं, इसकी वजह से ये पता कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है, इसका सम 180 होता है, इसका सम 180 होता है। फिर ये आप क्या कर सकते हैं, मैं इसको बी सी नाम दे दूं, आई विल गिव एंगल बी, आई विल गिव एंगल सी। छोटा ए छोटा बी, छोटा लेना है, स्मॉल लेटर लेना है। एंगल्स आप ये लेटर स्मॉल लेटर लेना, ठीक है, कैपिटल लेटर पॉइंट होते हैं। तो 130 प्लस सी आप इनको मिला या 180 डिग्री होता है। सी का वैल्यू 180 में 130 माइनस कर दे, सी आपका 50 आएगा, मैं समझा देता हूँ, सी आएगा 50, बढ़िया डायग्राम में नहीं लिखना। फिर इसका सम कितना होता है, 180 होता है, तो 180 में से माइनस कर दो, बी का वैल्यू आपका आएगा जस्ट ओनली 70 डिग्री, समझ में आया, 100, ये आएगा 70 डिग्री। अब एंगल्स ऑन ए लाइन बी प्लस ए प्लस सी मिला के 180 डिग्री होता है, तो 70 प्लस 50 प्लस ए 180 डिग्री, आपका ए का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है, समझ में आया ना। एक तो ये तरीका, चलो वे दूसरा तरीका बाद में बताऊंगा मैं इसको। अभी आप डोंट राइट 70 एंड 50 ईयर इन डायग्राम, आप लेकिन ये आप लिख देना, ठीक है। अब मैं आपको इसको लिखवाता हूँ कैसे। ये कंस्ट्रक्शन आप नोट कर लो, थ्रू आर ड्रो एक्स वाई पैरेलल टू एस टी। अब इसको आप, मैं आगे लिखता हूँ, इसको वीडियो को देखते हैं। हाँ तो बच्चों जो मैंने अभी बताया वही मैंने लिखा। आपको देखो कई बार रटना ज़्यादा नहीं, थोड़ा समझना, मतलब ऐसे करना है यार, आप अपने से कमज़ोर दोस्त को आप कैसे समझाते हैं वैसे लिखना, ठीक है ना। तो आपकी लिखी हुई बात समझ में आनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इसमें लिखनी चाहिए। तो ये तो ड्रॉ एक्स वाई पैरेलल टू एस टी, थ्रू आर, आर के थ्रू करना, एक्स वाई और एस टी पैरेलल करना। तो अभी क्या, एस टी पैरेलल टू एक्स वाई एंड पी क्यू पैरेलल टू एक्स वाई, तो सारी चीज़ें पैरेलल, ये वाली ये और सब तीनों पैरेलल हो गई। अब देखो एस टी पैरेलल टू एक्स वाई एंड एस आर इज ट्रांसवर्सल, ये एस आर आप ट्रांसवर्सल का नाम बताना है। देयरफॉर सी प्लस 130 इक्वल 180 डिग्री। क्यों आया, सम ऑफ एंगल्स या एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है ना। एक ट्रांसवर्सल के सेम साइड का एंगल का सम होता है 180 डिग्री। अब 180 में 130 माइनस कर दे, सी का वैल्यू आपके पास 50 डिग्री आ गया।
आप सी की जगह कई लोग लिखते हैं एंगल एस आर वाई, तो बड़ा बड़ा वो लिखने में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए आप नाम दे दो। कई बार लोग एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 भी लिखते हैं, ठीक है ना। आप ऐसा भी लिख सकते हैं एंगल 1, एंगल 2, तो उसमें कम टाइम लगता है, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना। सिमिलरली अब इधर आ जाइएगा, ये देखो पी क्यू पैरेलल टू एक्स वाई है, पी क्यू पैरेलल एक्स वाई एंड क्यू आर इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर 110 प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। 110 इधर आ गया, बी 170 डिग्री हो गया। अब आपको B मिला 7, C मिला, तो A प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री है। एंगल्स ऑन ए लाइन, B का वैल्यू C का वैल्यू आपने डाल दिया, इनका 120 होता है, और A प्लस 180 डिग्री, A इक्वल टू 120 में से 180 में से 120 माइनस कर दिया, A का वैल्यू 60 डिग्री आ गया। आप इसको नोट कर लो पहले, फिर मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, चाहे आप दोनों लिख लो, आपको एग्जाम में तो सिंपल लगे लिख लेना, ठीक। ये तो लिख लो, ये तो फाइनल है, बुक वाले ने हिंट दिया, आप इसको कर लो, कोई दिक्कत नहीं। वो भी दिस लाइन, इसको ड्रॉ करने के बजाय आप क्या करना, पी क्यू को एक्सटेंड पी क्यू को आगे बढ़ा दो, और ये मान लो कोई लाइन, कोई लेटर कहाँ कटेगा, कोई एस टी पी कुछ भी नाम दे दो, गिव नंबर एस हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया, W दे दो। अब इसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं बताओ मैं आपको, ये 110 है, आप ये पता कर सकते, एंगल सोलर लाइन 110, और ये प्लस ये 180 होता है, ये आपका कितना आएगा, 70 डिग्री आ जाएगा। इसके बाद आप ये 30 डिग्री, ये एंगल पता कर लो, ये कितना होगा, इसका सम 180 होता है, 30 ये 50 हो जाएगा, ये 50, इसके वर्टिकल ऑपोजिट एंगल ये भी 50 हो गया। अब आप ट्रायंगल में घुस जाओ, 70 प्लस 50 प्लस ये एंगल मिला के, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो A प्लस 50 प्लस 70 180, A प्लस ये देखो वापस आ गया 70 प्लस 50 180 सेम आ गया, A प्लस 50 प्लस 70 180, तो A प्लस 120 180 आ गया। आपका इधर से भी सेम आ गया। आपके दिमाग में जो पहला आइडिया आया वो आप करना, ठीक है। लेकिन कंस्ट्रक्शन फिर ये लिखना है, एक्सटेंड PQ, ठीक है ना, टू इंटरसेक्ट SR एट W, ये लाइन लिखना, अदरवाइज किताब वाला भी ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ऑल राइट, दिया हुआ है AB एंड CD पैरेलल है, और बाकी एंगल एक्स एंड वाई दिया, ये एंगल APQ आपको 50 डिग्री दिया है, एंगल PRD 127 डिग्री, ये तो उतना इनसे आसान है। एक्स पता करना बच्चों, एक ट्रांसवर्सल मैं बताऊं, कई बार समझने में गलती करते हैं। आप लेटर एन और लेटर जेड आपको आता है, ये एन आपने ऐसा लिख दिया, आप शीशे में देखेंगे तो आपको एन ऐसा दिखेगा, ठीक है। जेड ऐसा लिख दिया, और कई बार जब LKG में बच्चे स्कूल जाते हैं, LKG में बच्चे स्कूल जाते हैं तो जेड को ऐसा भी लिखते हैं कई बार, ये आपको समझ में आया। आपने भी ऐसा किया होगा, आप स्कूल जाते थे, एन को ऐसा लिखा होगा एक दो बार, आपने किसी न किसी बच्चे ने एन को आपने ऐसा लिखा होगा, ठीक है। तो आपने जो सही लिखा आपने गलत लिखा, एन को आपने जेड को गलत सही लिखा, तो ये जेड की जो है ना, ये जो बीच वाली लाइन है एन और जेड, ये वाली ट्रांसवर्सल होती है। तो दैट मीन्स ये एंगल, अगर ये पैरेलल होती है जेड की पहले एन पर, तो दैट मीन्स ये एंगल इक्वल ये एंगल, ये और ये इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा। जेड और एन की टांगों को ध्यान रखना, वो पैरेलल है, तो बीच का जो लाइन है वो ट्रांस। नाउ सी द सॉल्यूशन, इसको आराम से आप फाइनल हैंडराइटिंग लिखते रहना बच्चों। अगर आपने, मैंने कई बार देखा है, कुछ बच्चे एक एक्सरसाइज किसी और नोटबुक में लिखी, अगली एक्सरसाइज किसी और नोटबुक में लिखी, एग्जाम के टाइम पता चला आपको एक्सरसाइज मिल ही नहीं रही। आप मैथ की एक नोटबुक बनाइएगा, सीक्वेंस वाइज सारी एक्सरसाइज सीरियल वाइज लिखिएगा, पेज नंबर डालते रहना। सो सॉल्यूशन में AB पैरेलल टू CD दिया हुआ है, एंड PQ इज ट्रांसवर्सल। जब आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या कोरस्पॉन्डिंग एंगल या कुछ भी आप ये फंडा लगाना चाहते हैं, आप पैरेलल लाइंस के नाम जरूर बताना और ट्रांसवर्सल का नाम बताना, अदरवाइज ऑल आर मीनिंगलेस। सो x इक्वल टू 50, यानी ये जो x एंड 50 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, एक तो x आपको तुरंत पता हो गया। इसके बाद ऑल्सो AB पैरेलल टू CD एंड PR इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर APR, ये जो Z बना ना APR, इतना ऐसा Z बना पिच का हुआ दबा हुआ, इक्वल टू PRD, समझ में आया कैसा बना Z? APR ऐसा Z बना ऐसा, तो ये एंगल APR
ओके, समझ में आया बच्चों? तो ये एपीआर, दिस इज एपीआर, एपीआर, या यहाँ एपीआर हो गया, ये पीआरडी हो गया, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। तो दिस एंगल इज इक्वल, एपीआर को यहाँ देखिएगा, एपी एंड आर, ये एंगल पूरा, इसको मैंने 50 प्लस वाई लिख दिया है, वो 127 डिग्री आपको दिया हुआ है। y इक्वल टू 127 माइनस 50, 50 इधर आ गया तो 127 में 50 माइनस हो गया तो y इक्वल 77 डिग्री। फिर आप हमेशा कंक्लूजन वाली लाइन जरूर लिखना था, x इक्वल 50 एंड y इक्वल 77, दैट द आंसर of question number 5. Let us move on to question number 6. क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 विजिबल है, दिस 6 नंबर इज विजिबल, क्लियरली होना चाहिए विजिबल, 6 हो गया। दिया हुआ बच्चों फिगर 6.33, PQ and RS are, PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. ये एक दूसरे के पैरेलल ये मिरर रखे हुए, मिरर जो आप शीशा देखते हैं वो मिरर जिसमें आपका मुंह दिखता है, प्लेन मिरर। एंड इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स द मिरर एट PQ, यानी एक AB जो है एक इंसिडेंट रे, हिंदी में, हिंदी वाले बच्चों, आपतित किरणें, जो आने वाली किरण ए से आई B पे टकराई और B पे टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट हुई और दूसरे मिरर RS पे C पे स्ट्राइक हुई, फिर वहां से रिफ्लेक्ट होके ये D की तरफ गई। ओके, इट इज मूव टुवर्ड्स D। तो AB इज इंसिडेंट रे फॉर पॉइंट B, AB इज इंसिडेंट रे एंड BC इज रिफ्लेक्टेड रे फॉर पॉइंट C, PC इज इंसिडेंट रे, CD इज रिफ्लेक्टेड रे। आपको प्रूव करना है AB पैरेलल टू CD, AB एंड पैरेलल, AB और CD को पैरेलल करना। आपने फिजिक्स में 8th क्लास में थोड़ा सा पढ़ा था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल I इक्वल एंगल R, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ मैं दो चीजें करूंगा, फ्रॉम पॉइंट B आई विल ड्रॉ ए परपेंडिकुलर BM, और इधर C से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा CM, N इज द परपेंडिकुलर। दो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना। ऑलराइट, अब मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो दो लाइन पैरेलल है, फिर यहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, यानी ये 90 डिग्री में पूरा अगर कर दूं, ये लाइनें देखो पूरी मैंने परपेंडिकुलर कर दी, ये 90 बट 90 प्लस, अच्छा ये भी 90 है, क्लियर हुआ? ये 90 प्लस 90 नेचुरली 180 होना चाहिए बिकॉज ये ट्रांसवर्सल है। अब ये और ये भी 90, इनका सम 90 प्लस 90, इनका सम भी 180 है क्योंकि परपेंडिकुलर है। अगर दो एंगल का सम 180 होता दैट मींस वो दो लाइनें पैरेलल होती। जैसे कोई बोलेगा इसका सम 180 है दैट ये लाइनें पैरेलल है। अगर कोई ऐसा हो गया ये सम 180 तो ये वाली ट्रांसवर्सल बन गई दैट मींस ये पैरेलल है। तो कहने का मतलब इसका ये सम भी, इनका सम भी 180 डिग्री है, therefore these two perpendiculars are also parallel to each other, यानी BM and CN are also parallel। अब हम आगे बढ़ते हैं, मैं इस एंगल का नाम दे देता हूँ, लेट मी गिव दिस एंगल 1, एंगल इज 2, इस एंगल को मैं 3 देता हूँ, इसको देता हूँ 4। आपको प्रूव करना है AB पैरेलल टू CD। तो AB एंड CD पैरेलल करने का, प्रूव करने का हमारे पास एक ही रास्ता है, हम ये पूरा एंगल ABC इक्वल कर दें एंगल BCD के। ओके, तो फिर ये पूरा एंगल इस पूरे इक्वल होगा, फिर BC ट्रांसवर्सल है तो ये मान जाएगा कि AB एंड CD आर पैरेलल। अब मैं इसको लिख के आपको बताता हूँ, ठीक है ना? लेट मी राइट एंड टेल यू। अब इस क्वेश्चन को लिखते हैं 6 क्वेश्चन को। 6 तक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट माना जाता है, वैसे तो इसमें कई सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट, 5 इंपॉर्टेंट, 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब चलो, आपको लिखने का दिक्कत था, आप लिख सकते हैं, बिल्कुल प्लेन लैंग्वेज में लिखना, आपको पता लगना चाहिए। दोबारा जब भी आप पढ़ें तो आपको समझ में आना चाहिए। गिवन PQ पैरेलल RS फॉर पॉइंट B, AB इज इंसिडेंट रे एंड BC इज रिफ्लेक्टेड रे। For point C, BC is incident ray and CD is reflected ray.
4 पॉइंट सी BC इंसिडेंट एंड CD रिफ्लेक्टेड। ओके, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ड्रॉ BM परपेंडिकुलर टू PQ एंड CL परपेंडिकुलर टू RS। तो जब आपको पता ये जो है ना, अच्छा एक ये चीज आपको बताई नहीं, ये जो ऐसा निशान बना लगा ना, ऐसा कभी कोई निशान होता है, ऐसा मतलब ये मिरर का ये रफ सरफेस है, जिधर कोई पेंट लगा दिखता नहीं है, ये दूसरा वाला स्मूथ सरफेस इधर हमको दिखता है। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये ऐसा निशान, ऐसा ट्रेडिशन है, आप फिजिक्स पढ़ेंगे बड़ी क्लासेस में, 10th में, 11th में, 12th में, मतलब ठीक है ना। ऐसा ये पॉलिश है, इधर पॉलिश किया हुआ रंग लगा रेड कलर का, तो दूसरी तरफ आपका थोबड़ा दिखता है, इधर भी थोबड़ा, इधर भी थोबड़ा, इधर थोबड़ा नहीं दिखता। हाँ, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। जब ये दोनों डॉटेड लाइन वाली, ये डॉटेड लाइन BM इसके परपेंडिकुलर, ये डॉटेड लाइन इसके परपेंडिकुलर, दैट मींस दीस टू डॉटेड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ये लाइन लिखना क्लियरली, BM एंड CN आर पैरेलल एंड BC इज देयर ट्रांसवर्सल। जब ये ट्रांसवर्सल है, देखो ये देखो, ये नहीं ऐसा, यहां से यहां तक देखो, मैं बता रहा हूं, ये वाला और ये वाला, ये पैरेलल में ट्रांसवर्सल बन गया, एक उल्टा एंग बना है। देयरफॉर एंगल 2 इक्वल एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इक्वेशन नंबर 1 डाल। परंतु एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोला, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, ठीक है। इसको एंगल I लिखते थे आप, इसको आप R लिखते थे, समझ आ रहा है कुछ? I एंड R आप लिख सकते हैं, एंगल I इक्वल एंगल R। सिमिलरली एंगल 3 इक्वल एंगल 4 लिखना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। अब 1, 2 और 3 तीनों बातों को मिलाया, 2 बोलता मैं 3 के बराबर, 2 बोलता मैं 1 के बराबर, 3 बोलता मैं 4 के बराबर है। इसका मतलब चारों एंगल आपस में एक दूसरे के बराबर है, मतलब एंगल 1 इक्वल एंगल 2 इक्वल एंगल 3 इक्वल एंगल 4। तो चारों इक्वल है, तो किसी दो को आप ऐड कर सकते हैं, आप दो का सम, दो के सम के इक्वल होगा। यानी एंगल 1 + 2 एंगल 3 + 4, एंगल 1 + 2 मिला के एंगल ABC हुआ, और 3 + 4 मिला के एंगल BCD हुआ। कहने का मतलब कि पूरा एंगल इक्वल, ये पूरा एंगल, दैट मींस उसके बाद ये, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गया, हैविंग BC as their transversal, therefore AB is parallel to CD। hence प्रूव करना इतिसिदम। दैट वाज द एंड ऑफ एक्सरसाइज 6.2। बच्चों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। कोई डाउट हो, यू जस्ट आस्क योर डाउट। माय व्हाट्सएप नंबर इज 9898198967 ऑनलाइन। कोई भी बच्चा डाउट पूछ सकता है, वेदर ही इज माय स्टूडेंट और नॉट। यू आर मोस्ट वेलकम। आई always at your service 24/7. See you in next video. Till then, bye bye. Have a nice day.